नारायण। दंड के भय से साधारण लोग, प्रजा, राजाज्ञा का पालन करते हैं। जो लौकिक नियम हैं उनका भी पालन करते हैं दंड के भय से। तो जो परम आज्ञा है, जो भगवान की आज्ञा है, अर्थात वेद और शास्त्र, तो इनका पालन लोग क्यों नहीं करते हैं? उस परमात्मा के बारे में लिखा है कि उसके भय से वायु चलता है, उसके भय से ही सूर्य तपता है, उसके भय से सभी ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर अपना अपना कार्य अपने अपने समय पर, नियत समय पर करते हैं। नियत समय से पल मात्र भी, सेकंड मात्र भी कोई इधर उधर नहीं होता है। तो फिर साधारण मनुष्य उस परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर देते हैं? 31वें 32वें श्लोक में आपने बताया, अर्थात भगवान ने कहा कि जो मेरे इस मत का पालन करते हैं वे सभी पापों से, सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कर्मफल नहीं बांटते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो मेरी निंदा नहीं करते, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। और जो निंदा करते हैं, मेरी और वेद शास्त्र की निंदा करते हैं और मेरे बनाए नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे मूर्ख नष्ट हो जाते हैं। वे जन्म जन्मांतर तक जीवन मरण, दुख सुख के चक्र में पड़े रहते हैं। तो इस शंका का एक समाधान तो पहले ही बता चुके हैं इन्हीं 31वें 32वें श्लोक में कि जो उल्लंघन करते हैं उन्हें जन्म मरण रूप दंड मिलता रहता है, सुख दुख रूप दंड मिलता रहता है। यहाँ सुख को भी हम दंड कह रहे हैं, सुख दुख दोनों को दंड कह रहे हैं। तो जो पालन करते हैं आज्ञा का वे मुक्त हो जाते हैं और जो पालन नहीं करते वे सुख दुख रूप चक्र में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और यह जो भटकाव है, यह जो जन्म मरण का चक्र है, प्राणियों को बार बार जन्म देना है, यह प्रकृति का उनके ऊपर कृपा ही है, प्रकृति की कृपा ही है। उनके उद्धार के लिए ही जन्म मिलता है कि जन्म पाकर वे अपने किए कर्म के फल को भोग कर उसके प्रभाव से मुक्त हो सकें और शनै शनै सत्कर्म करके फिर निष्काम कर्म करके मुक्त हो सकें, इसलिए जन्म मिलता है। तो जन्म में दंड और पुरस्कार दोनों निहित होता है। जो इस बात को समझ जाते हैं वे शास्त्राज्ञा का पालन करके, स्वधर्म का पालन करके जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं वे बार बार दंड पुरस्कार भोगते रहते हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं 33वें श्लोक में, जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि प्राणी जो कर्म करते हैं वह अपने पूर्व जन्मों के संस्कारवश करते हैं, उसमें निग्रह कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मेरी आज्ञा भी कुछ नहीं कर सकती है। कर्म फल के बंधन से मुक्त कोई भी नहीं है, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ध्यातव्य है कि समय समय पर अपवाद की ओर हम संकेत करते रहते हैं। यहाँ सकाम कर्म की बात कर रहे हैं कि सकाम कर्म के फल से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। जो निष्काम कर्मी है उसको फल के बंधन नहीं पड़ता, यह प्रसंग बता चुके हैं। तो पूर्वकृत धर्माधर्म इत्यादि संस्कार जो वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होता है उसे प्रकृति कहते हैं।
और वह सभी की भिन्न भिन्न होती है। अपनी उसी प्रकृति के अनुसार सभी जीव चेष्टा करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि, कहते हैं कि ज्ञानी भी वह अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, मूर्खों की तो बात ही क्या। तो जब सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही व्यापार करते हैं तो मेरा अथवा अन्य किसी का निग्रह क्या करेगा। प्रकृति जानते भूतानि निग्रह किं करिष्यति, हमारी आज्ञा इसमें कुछ नहीं कर सकती है। और विचित्र प्रश्न हो गया कि आज्ञा कुछ नहीं कर सकती है तो फिर आज्ञा जारी क्यों करते हैं। वेद शास्त्र हैं क्यों, जब उनका पालन नहीं कराया जा सकता है। प्राणी जब अपने अपने पूर्व संस्कार के अनुसार ही कार्य करते हैं, वेद शास्त्र की आज्ञा उसमें कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर वेद शास्त्र हैं ही किस लिए। तो इसका समाधान यह है कि संस्कारों की प्रबलता और शिथिलता पर निर्भर करता है वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना। राग द्वेष कितना प्रगाढ़ है इस पर निर्भर करता है। जिनका राग द्वेष अत्यंत प्रगाढ़ है, पूर्व संस्कार अत्यंत प्रगाढ़ हैं, वे जानते हुए भी वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और जिनका राग द्वेष हल्का है, अल्प बल वाला है, वे वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान से डरते हैं, कर्म के फल से डरते हैं और शास्त्रानुसार पालन करते हैं और तदनुसार मुक्ति अथवा भुक्ति फल प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्मकृत धर्म अधर्म, ज्ञान, इच्छा इत्यादि संस्कार ये प्रकृति हैं। वह वर्तमान जन्म में अव्यक्त होकर कर्म कराते हैं। पूर्व जन्म में जिस प्रकार का धर्म अधर्म इत्यादि का ज्ञान हुआ होता है और जैसा कर्म हुआ होता है और जिसके अनुरूप वासना हुई होती है, जो संस्कार पड़ा रहता है, उसी के अनुसार इस जन्म में भी प्राणी कार्य करता है। इस जन्म में अपूर्व शरीर इंद्रिय इत्यादि की जो अभिव्यक्ति होती है उसी को प्रकृति कहते हैं। उसी के अनुसार प्राणियों की चेष्टा होती है। तो गुण दोष को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले विद्वान भी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। मूर्खों की तो बात ही क्या है। प्रकृति बलवती होती है, उसके सामने विधि निषेध का वश नहीं चलता है। पौराणिक आख्यान भरे पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी मोह में पड़ जाते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन कर डालते हैं। तो प्रकृति के अनुसार देखा जाता है कि जन्म से ही कोई साधु प्रकृति के होते हैं, कोई असाधु प्रकृति के होते हैं, कोई त्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं जन्म से ही, और कोई जन्म से ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं। तो जो असाधु प्रकृति का प्रसिद्ध ही है, उसके लिए निर्देश की आवश्यकता नहीं, और जो जन्मतः साधु प्रकृति का ही है उसके लिए भी निर्देश की आवश्यकता नहीं। जो मध्यम श्रेणी वाले हैं उन्हीं के लिए वेद शास्त्र इत्यादि निर्देश की आवश्यकता है।
उन्हीं पर यह निर्देश प्रभावी होते हैं। शास्त्राज्ञा का पालन प्रकृति के प्राबल्य पर निर्भर करता है। किसका स्वभाव, किसके संस्कार, राग द्वेष कितने प्रबल हैं, इस पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण विदुर इत्यादि धृतराष्ट्र को समझाते हैं बार बार कि दुर्योधन को नियंत्रण में रखिए, उसे अनुशासित करिए। धर्मोपदेश करते हैं। विदुर नीति प्रसिद्ध है, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, किंतु धृतराष्ट्र कहते हैं जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो मैं धर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन अधर्म से मैं दूर नहीं हो पा रहा हूँ। वह कोई देवता जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, अर्थात वह मेरी जो प्रकृति है, जो संस्कार हैं, उसके द्वारा मैं जैसा कराया जा रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई वश नहीं चल पा रहा है। अतः शास्त्राज्ञा के उल्लंघन करने में प्रकृति ही बलवती कारण है। प्राणी स्व प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं। चोर डाकू इत्यादि जानते हैं कि इस कर्म का फल दंड मिलेगा, जेल होगी, फांसी हो सकती है, किंतु वे उसमें प्रवृत्त होते हैं क्योंकि उनका उसमें दृढ़ राग है। हत्या इत्यादि लोग कर देते हैं, जानते हैं कि जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है, किंतु जानते हुए भी वैसा करते हैं क्योंकि उनका द्वेष अत्यंत दृढ़ है। ये तो साधारण कानून की बात है, जो अलौकिक कानून है और जो अलौकिक नियम है उसकी बात ही क्या, जो प्रत्यक्ष नहीं है उसकी बात ही क्या। प्रत्यक्ष का ही वो लोग उल्लंघन कर देते हैं, तो जो अप्रत्यक्ष है, न जाने कितना दूर जिसका नियंता है, उसकी बात ही क्या। किंतु एक बात है, निकट वाले को आप धोखा दे सकते हैं, दूर वाले को नहीं। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष कानून आपके सामने है, प्रत्यक्ष दंड विधान आप देख रहे हैं, न्यायालय इत्यादि, जेल इत्यादि देख रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं, इनको आप धोखा दे सकते हैं। लेकिन जिनको आप नहीं देख रहे हैं उनको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वह आपको देख रहे हैं। ये पंच महाभूत सभी कर्मों के साक्षी होते हैं, रात दिन सभी कर्मों के साक्षी होते हैं, ये आपको देख रहे हैं। तो कहे कि राग दो प्रकार का है, उत्कट और अनुत्कट, अर्थात अत्यंत प्रगाढ़ और एक थोड़ा हल्का। तो दोष ज्ञान पूर्वक इष्ट में जो प्रवृत्ति होती है वह राग से होती है, प्रवृत्ति जनक राग है। तो प्राप्त करने की इच्छा जो है वह राग है, और निवृत्त होने की इच्छा जो है, किसी चीज़ से दूर रहने की इच्छा जो है वह द्वेष है। इष्ट और द्विष्ट दो शब्द छोटे छोटे हैं। यदि उत्कट राग होगा तो प्रवृत्ति होगी, और उत्कट द्वेष होगा तो निवृत्ति होगी। और राग द्वेष दोनों सम हैं तो
वह व्यक्ति उदासीन रहेगा। प्रवृत्ति की इच्छा भी नहीं होगी, निवृत्ति की भी इच्छा नहीं होगी। तो उसके लिए वेद शास्त्रों की आज्ञा विशेष उपयोगी है। उसके लिए सत्संग, गुरु का उपदेश इत्यादि विशेष उपयोगी है। तो प्रकृति सभी को अपने वश में करके कार्य कराती है। ज्ञानी का भी जब तक शरीर रहेगा तब तक उससे शारीरिक क्रियाएं होंगी, और क्रिया करने से सुख दुख का भोग भी होगा, और भोग होगा तो प्रारब्ध भी बनेगा। इसलिए ज्ञानी के भी प्रारब्ध होते हैं। ज्ञानी से तात्पर्य यहाँ शास्त्र ज्ञानी से समझें, विद्वान से समझें, आत्मज्ञानी से नहीं, क्योंकि आत्मज्ञानी का प्रारब्ध नहीं बनता है। आत्मज्ञानी प्रारब्ध को भोगता है, पूर्व प्रारब्ध को भोगता है, नया प्रारब्ध उसका नहीं बनता है, नए कर्म का बंधन उस पर नहीं आता है।